देखिए, हमने देखा है कि इंसान से दूर करने के लिए बुरा वक्त आता है, जो इंसान का सब कुछ छीन लेता है। उसके अपने, उसके दोस्त, उसके यार, उसके महबूब को छीन लेता है, जिसे वो बहुत मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, इश्क करता है, दोस्ती करता है, जिससे उसकी लगाव होती है। वक्त उसको सबसे अलग कर देता है, तन्हा, अकेला, और उसे तन्हा करके, अकेला करके उसे यही बताता है कि ये सभी लोग तुम्हारे नहीं थे, अपने नहीं थे। बेनकाब कर देता है, ये सब मतलबी हैं, ये सब मतलब परस्त है, ये सब गुर्द हैं। और इस तरह से आपको सबसे दूर, सबसे अलग कर देगा और आपके दिलों में नफरत भर देगा। फिर वापस लौट कर आप उन लोगों के पास जाना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे बुरा वक्त आया तो कोई साथ नहीं दिया, सब अपना मुंह मोड़ लिया, सब अपना मुंह फेर लिया। लेकिन मैं ये राज आज जान चुका हूं कि बुरा वक्त नहीं चाहता कि इंसान इंसान के साथ रहे, मनुष्य मनुष्य के साथ रहे, इकट्ठे एक साथ रहे। बल्कि बुरा वक्त चाहता है हर इंसान को इंसान से दूर रखा जाए, तोड़ दिया जाए। इंसान को इतना मजबूर, इतना लाचार कर दिया जाए, इतना गिरा दिया जाए कि उसके अंदर नफरत पैदा हो जाए और सबसे नफरत करने लगे, सबसे दूर भागने लगे, और फिर किसी अपने के करीब जाना पसंद नहीं करे, और फिर किसी अपने से मिलना पसंद नहीं करे। इतना जहर भर देता है, इतना नफरत भर देता है। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी ताकत है जो वक्त को अपने आगे झुकाता है, वक्त को अपने आगे गिराता है, वक्त का असली चेहरा दिखाता है। वक्त इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि मोहब्बत ही वक्त का असली चेहरा दिखाता है। बुरा वक्त इंसान का असली चेहरा दिखाने के लिए नहीं आता है, बल्कि दिलों में दरार पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए, दूर करने के लिए, अलग करने के लिए आता है। और दूर करके, अलग करके, दिलों में दरार पैदा करके नफरत भर के चला जाता है। फिर वो इंसान पलट कर वापस उन लोगों से नहीं मिलता, इतनी जहर, इतनी नफरत भर जाता है उसके अंदर। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी ताकत है जो बताता है कि वक्त ने बुरा किया है तुम्हारे साथ, वक्त ने गलत चेहरा दिखाया है तुम्हारे अपनों की। मोहब्बत दिखाती है कि सब के सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। कोई तुम्हारा गैर नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुमसे अलग, कोई तुमसे जुदा, कोई तुमसे दूर नहीं है। आज कलयुग का दौर है, झूठ, 420, चिटिंगबाजी, चालाकी का दौर है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि अगर आप मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे, तो राम सतयुग में थे, कृष्ण द्वापर में थे, और ये सभी आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। जबकि वो सतयुग में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे। आज से कई हजार वर्ष पहले की बात है, जब वो थे राम, जिसकी आज आप पूजा करते हैं मूर्ति बनाकर, जिसकी आप सजदा करते हैं मूर्ति बनाकर, जिसके आगे आप झुकते हैं बुद्ध बनाकर, मंदिरों में रखकर। मैं उस राम की बात करता हूँ जिसको कलयुग में तुलसीदास ने पाया, जिसको कलयुग में मीराबाई ने पाई। क्यों? प्रेम उतनी दूरी को नजदीकी में बदल दिया। उतने दूर कलयुग से सतयुग की दूरी देखिए, राम से
तुलसीदास की दूरी देखिए, कृष्ण से मीरा की दूरी देखिए, और प्रेम ने एक कर दिया। तुलसीदास को राम से मिलाकर एक कर दिया, मीरा को कृष्ण से मिलाकर एक कर दिया, सतयुग को कलयुग से मिलाकर एक कर दिया। तो एक तरफ वक्त है, दूसरी तरफ मोहब्बत है। तो हम मोहब्बत के दामन थामते हैं, हम मोहब्बत के दामन को लेकर चलते हैं, हम मोहब्बत की उंगली पकड़कर चलते हैं, और इसीलिए हम सबको मोहब्बत का गीत सुनाते हैं, मोहब्बत के गीत गाते हैं, और मोहब्बत का सबक, मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं। सबको प्रेम के रंग में रंगना चाहते हैं, सबको। आज अगर मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, तो जो खुदा अर्श आजम पर है, जिसके पास जाना नामुमकिन है, जिसके पास पहुंचना नामुमकिन है, तो आपके सामने रूबरू खड़ा होगा। आज अगर इश्क करेंगे, प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो आप जो खुदा को खोजते हैं, जो खुदा को तलाशते हैं, उसको खोजने की, तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही खुदा होंगे। मोहब्बत आपको ही खुदा कर देगा। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। और अगर सच्चाई ये नहीं है कि आपको खुदा करेगा, बुत को खुदा करेगा, नहीं नहीं, सच्चाई ये है कि वो जाहिर कर देगा कि तुम खुदा हो, बयां कर देगा कि तुम खुदा हो, वो जाहिर कर देगा कि तुम खुदा हो, वो आया कर देगा कि तुम खुदा हो, वो प्रकट कर देगा कि तुम भगवान हो। ये सच्चाई, ये हकीकत बताएगा। वक्त, बुरा वक्त आकर के आपको लोगों से अलग करेगा, दूर करेगा, लोगों से मिलने नहीं देगा, नफरत का जहर भरेगा, तन्हा में, अकेला में रह जाएगा। मगर मोहब्बत आपको सबसे मिलाएगा, प्रेम आपको सबसे मिलाएगा, क्योंकि सब आप है, सब कुछ आप है। तो मैंने देखा है, तजुर्बा करके, अनुभव करके, मेरी जिंदगी में जो गुजरी है, मुझे सबसे अलग करके, अपनों से अलग करके, दूर करके वक्त ने मुझे पढ़ाया, सिखाया, समझाया, यही कि तुम अकेले रहो, तुम तन्हा रहो, कोई तुम्हारे लायक नहीं, कोई तुम्हारे अपने नहीं, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, ये सब तुम्हारे मतलब परस्त हैं। तो कहा मैंने जो कहा, ये बुरा वक्त क्यों आता है, लोगों में जुदाई, लोगों में दूरी पैदा करने के लिए, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से अलग करने के लिए, और मोहब्बत पैदा होती है दूरी को मिटाने के लिए, दूरी को ख़त्म करने के लिए, वैदानियत पैदा करने के लिए। अब देखिए कि अनगिनत लोग हैं, मगर सब एक है। अनगिनत नज़ारे हैं, मगर सब एक है। मगर वक्त दिखाएगा, फ़र्क है, दूरी है, कहाँ वो, कहाँ ये, कहाँ ये, कहाँ वो।
कितनी की फ़र्क, कितनी की दूरी है, कहाँ अमीर कहाँ गरीब, कहाँ राजा कहाँ फ़कीर, कहाँ जर्दा कहाँ कायनात, कहाँ कंकड़ कहाँ शंकर, कहाँ जर्दा कहाँ खुदा। मगर मोहब्बत सबको एक दिखाती है, सबको एक बताती है, सब एक है, ये मोहब्बत बताती है। और सच्चाई है, हकीकत है, जो मोहब्बत बताती है, जो मोहब्बत दिखाती है। मोहब्बत अंधी नहीं है, मोहब्बत आँख खोल देती है। मोहब्बत अंधेरा नहीं है, मोहब्बत रोशनी है, रोशन कर देती है ज़मीरों को, रूहों को, दिलों को, आँखों को मनोर कर देती है, सारे भेद मिटा देती है, सारे फ़र्क मिटा देती है, सारी दूरी ख़त्म कर देती है। सूरत तबक की दूरी पलक झपकने में तय कर देती है। तो देखिए, मोहब्बत के बारे में जितना भी कहेंगे, प्रेम इश्क के बारे में जितना भी कहेंगे, नहीं के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। अब रही बात कि सब कुछ करना आसान है, मोहब्बत करना मुश्किल है। सब कुछ करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल है। सब कुछ करना आसान है, इश्क करना मुश्किल है। अब देखिए, खुदा का राज जानने के लिए आप कुरान पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, मगर खुदा का राज हासिल नहीं होगा। साफ लफ्जों में कहा गया है, इश्क करोगे तो राज हासिल होगी। इबादत करने से, सजदा करने से, कुरान पढ़ने से, तिलावत करने से, इल्म हासिल करने से, अमल करने से, वजीफ़ा करने से, कुछ भी करने से खुदा की राज हासिल नहीं होगी। बस इश्क करेंगे, मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, तो खुदा का सारा राज खुल कर आपके सामने आ जाएगा। खुदा पूरी तरह से नंगा होकर के आपके सामने आ जाएगा। कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा। इतनी रोशनी, इतनी पावर, इतनी शक्ति मोहब्बत में है, प्रेम में है, इश्क में है। इसका अंधा नहीं है, प्रेम अंधा नहीं है, मोहब्बत अंधी नहीं है। सब अंधा है, सब कुछ अंधा है, सब अंधेरे में है, सब कुछ अंधेरे में, सब में अंधेरा है, मगर मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं। प्रेम ही है जो जिंदा करता है मुर्दा को, मुर्दा दिलों को, मुर्दा रूहों को, मुर्दा जहने को, मुर्दा इंसान को, यहाँ तक के पत्थर को खुदा करता है, बुत को खुदा करता है। मोहब्बत, इश्क, प्रेम। अब सोचिए कि बुत को खुदा करता है, पत्थर को खुदा करता है। मोहब्बत, प्रेम, इश्क मुर्दा को जिंदा करता है, मुर्दा दिल को जिंदा करता है, मुर्दा रूह को जिंदा करता है, मुर्दा जहन को जिंदा करता है, मुर्दा इंसान को जिंदा करता है, मुर्दा खुदा को जिंदा करता है। और खाक को बुत, बुत को देवता, करता है इश्क। इंतहाई है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। अब रही बात, इश्क सीखी नहीं जाती, मोहब्बत सीखी नहीं जाती, प्रेम सीखा नहीं जाता। इश्क वाती से गालिब, जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बने। इसका कोई मदरसा, कोई पाठशाला नहीं है, इसका कोई पुस्तक, इसका कोई ज्ञान नहीं है। ये एक भावना है और सबके अंदर है, दबी हुई है, बस उसको भड़कानी है। प्रेम ही तो वास्तविक कला है, मोहब्बत ही तो हकीकत है, इंसान की सच्चाई है, इंसान की सबके अंदर दबी हुई है, सबके अंदर दबी हुई है। कोई उसके पसंदीदा सामने आ जाए तो मोहब्बत जाग जाएगी। कोई पसंदीदा इंसान या कोई पसंदीदा चीज उसके सामने आ जाए तो उसके अंदर की सोई हुई मोहब्बत जाग जाएगी। तो इसलिए सभी के दिलों में, सभी के अंदर मोहब्बत है, और मोहब्बत की प्यास भी है, मोहब्बत की तलाश भी है, और मोहब्बत भी है। अब उसके सामने अगर कोई पसंदीदा इंसान आ जाए या पसंदीदा चीज आ जाए तो उसके अंदर की सोई हुई मोहब्बत जाग जाएगी, सोई वही इश्क, सोया हुआ प्रेम जाग जाएगा। तो जब तक कोई पसंदीदा इंसान या पसंदीदा चेहरा या पसंदीदा चीज उसके सामने नहीं आएगी, तब तक उसका प्रेम, उसकी इश्क, उसकी मोहब्बत नहीं जागेगी। तो अब आप बताइए कि आपके अंदर दबी हुई मोहब्बत, सोई हुई मोहब्बत, दबी हुई प्रेम, सोया हुआ प्रेम, सोई हुई इश्क, सोया हुआ इश्क ऐसे ही सोए पड़े रह जाए, या उसे जागना चाहिए? कब जागेगा? जब आप मौत के नींद में सो जाएंगे तब।
मौत के नींद में सो जाने के बाद फिर कभी मोहब्बत नहीं जागेगी, प्रेम नहीं जागेगी, इश्क नहीं जागेगा, हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। तो सोचिए कि सबसे अजीम हसीन जज्बा, हकीकत, सच्चाई, प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है जो आपके अंदर सोया हुआ है। और आप मौत के नींद में सो जाएंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। तो मौत के नींद में सोने से पहले आप अपने भीतर के सोए हुए मोहब्बत को, सोए हुए प्रेम को, सोए इश्क को जगा दीजिए। फिर मौत के नींद में आप सो जाइए। फिर मौत के नींद में आप सो जाइए, अपने भीतर के सोए हुए मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को जगा करके आप मौत के नींद में सो जाइए। लेकिन आप मौत के नींद में सोने से पहले अगर अपने भीतर के मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को नहीं जगाए तो आप तो मौत के नींद में सो जाएंगे। तो आप कुछ नहीं है, मिट्टी का पुतला है, हड़मास का पुतला है। आपके सो जाने से, मौत की नींद में चले जाने से, आपके मर जाने से, मिट जाने से कुछ गलत नहीं होगा, कुछ बेकार नहीं होगा, कुछ खराब नहीं होगा। ये तो होनी है, ये तो होना है। लेकिन मोहब्बत सोई की सोई रह जाएगी, प्रेम सोया का सोया रह जाएगा, इश्क सोई की सोई रह जाएगी। जो हकीकत है, जो सच है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो खुदा है, वो सोई की सोई रह जाएगी, वो सोया का सोया रह जाएगा। और आप अपने अंदर उसको जगा नहीं सके, वो आपके अंदर नहीं जाग सका। तो सबके अंदर सोई मोहब्बत है, सोया हुआ प्रेम है, सोई इश्क है। बस उसको जगाना है। हर राख के ढेर में चिंगारी है, बस उसको हवा देना है, भड़क कर शोला बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ना, फिर उसके बाद देखिए ना, आपके सारे दुख दर्द, सारे तकलीफ, आपके सारे मुसीबत, सारे टेंशन गायब हो जाएंगे। फिर आप खुदा हैं ये जाहिर हो जाएगी, आप भगवान हैं ये जाहिर हो जाएगी। फिर खुदा को, भगवान को कहाँ दुख, मुसीबत, कहाँ परेशानी। तो देखिए, मैं इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, पत्थर भी होता अगर, बुत भी अगर होता अगर, मूर्ति भी होता अगर, तो भी सैकड़ों असनाम आज भी नहीं पत्थरों में कसमस आते हैं। पत्थर के सीने में भी आग है, बर्क के सीने में भी दिल है। तो जो चिंगारी सभी के अंदर दबी हुई है, सोई हुई है, उसी चिंगारी को भड़कानी है, प्रेम के गीत गानी है, प्रेम की गीत गानी है। कबीर ने क्या किया, यही न किया, सबको मोहब्बत का सबक, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, प्रेम के गीत गाया, प्रेम की भाषा बताया। तो देखिए, ये सीखने की बात नहीं है, सिखाने की बात नहीं है, आपके अंदर है, दबी हुई है। जैसे राख के ढेर में चिंगारी, हवा देंगे तो भड़क कर शोला हो जाएगा, ऐसे ही, ऐसे ही। बस आप किसी की तलाश में है, ऐसे की जिस पर अपना सब कुछ निछावर कर दे। और ऐसा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में मिल जाए तो आप अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, उसके लिए पागल, उसके लिए दीवाना हो जाएंगे। लेकिन ऐसा इंसान अगर मिल जाए तब ना, अगर नहीं मिला तो आपके अंदर की दबी हुई मोहब्बत, दबा हुआ इश्क, सोई हुई प्रेम सोई रह जाएगी, दबी रह जाएगी, और आप मर जाएंगे, मौत की नींद में जाकर सो जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पसंदीदा इंसान न मिले, न मिले, आप खुद को पसंद करते हैं, आप खुद को पसंद करते हैं, आप खुद से मोहब्बत करें, खुद से प्रेम करें, खुद से इश्क करें, अपने भीतर के मोहब्बत को, प्रेम को, इश्क को जगाए। आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप जितना भी ढूंढेंगे, जितना भी तलाशेंगे, आपसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तो आप अपने से प्रेम करें, अपने से मोहब्बत करें, अपने से इश्क करें। फिर देखिएगा,
कि सबसे मोहब्बत हो जाएगी, सबसे प्रेम हो जाएगी, सबसे इश्क हो जाएगा, क्योंकि सब आप हैं, आप ही सब है, फिर कोई बुरा नहीं है। बुरा ढूंढ कर चला तो बुरा मिला ना कोई, जब मन अपने को ढूंढा तो अपने से बुरा मिला ना कोई। यही बात सामने आएगी, यही रात सामने खुल जाएगी। तो देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद, रोज रोज कहने का मकसद बस यही है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, हर आदमी खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है, और ये जानता नहीं है। और ये जानने का एक ही तरीका है, कोई इल्म नहीं, कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई गुरु नहीं, बस प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है। वो भी अगर किसी से हो गया तो अच्छा है, वो आपको खुदा लगेगा। अगर किसी से हो गया तो अच्छा है, वो आपको खुदा लगेगा, और नहीं तो खुद से कीजिए, आप खुदा लगेंगे। आप खुदा हैं, आप खुदा हैं। मोहब्बत करके देखिए, प्रेम करके देखिए, इश्क करके देखिए, और सब खुदा है, सब खुदा है। प्रेम करके देखिए, मोहब्बत करके देखिए, इश्क करके देखिए। एक भी जर्रा अगर जर्रा लगे तो मुझे जूता से मारिएगा। मोहब्बत करके देखिए, प्रेम करके देखिए, इश्क करके देखिए। एक भी कंकड़ अगर कंकड़ लगे तो मेरा सर कलम कर दीजिएगा। मोहब्बत से देखिए, प्रेम से देखिए, इश्क से देखिए। हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ शंकर है, ये बात जाहिर हो जाएगी। प्रेम से प्रकट हुआ, मोहब्बत से जाहिर हुआ। तो आप अगर मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे, तो चारों तरफ एक खुदा ही दिखाई देगा। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सू है। तो जब चारों तरफ खुदा है, हर तरफ खुदा है, तो हम खुदा को ही ना देखेंगे, अभी खुदा ही ना दिखाई देगा। मगर मोहब्बत नहीं होने की वजह से, प्रेम नहीं होने की वजह से, इश्क नहीं होने की वजह से खुदा आपको दिखाई नहीं देगा। आप खुदा को नहीं देख पाएंगे। आप अंधे रहेंगे, आप अंधेरे में रहेंगे, आप अंधे रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। आपकी आंख नहीं खुलेगी, आप में रोशनी नहीं होगी। आप अगर मोहब्बत नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, इश्क नहीं करेंगे, तो आप खुदा हैं ये जान नहीं सकेंगे, आप भगवान हैं ये जान नहीं सकेंगे। तो मैं तो यही दावत देता हूँ, यही संदेश देता हूँ, यही पैगाम देता हूँ, भाई किसी से मत कीजिए मोहब्बत, किसी से मत कीजिए प्रेम, क्योंकि सब में ऐब नजर आएगी, सब में दाग धब्बे नजर आएंगे, सब में बुराइयां नजर आएगी। अपने से तो कर सकते, खुद से तो कर सकते, आप में ऐब नजर नहीं आएगी आपको, अपने में ऐब नजर नहीं आएगी आपको। आप अपने से तो प्रेम कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, इश्क कर सकते हैं। ये आपकी वास्तविकता है, सच्चाई है, बुनियादी हकीकत है। आप मोहब्बत करने वाले हैं, प्रेम करने वाले, इश्क करने वाले हैं, इसके मिजाज हैं। आपके अंदर वो दिल है, जो खास दिल है, जो मोहब्बत के लिए बनी है। प्यार वो नगमा है जो हर साज पे गाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, वो दिल आपके अंदर है, आपके सीने के अंदर है। और उस दिल को लेकर के आप मोहब्बत नहीं करते, प्रेम नहीं करते, इश्क नहीं करते, तो देखिए, खुद से मोहब्बत करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो किसी से नहीं कर सकते हैं। जब तक खुद से मोहब्बत नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, खुदा से भी नहीं होगा। लाख आप मंदिरों में जाकर पूजा करें, प्रेम नहीं होगा। मस्जिदों में जाकर सजदा करें, मोहब्बत नहीं होगा खुदा से, भगवान से, जब तक खुद से नहीं होगा, जब तक खुद से नहीं होगा। और जब तक खुद से मोहब्बत नहीं होगी, खुद से प्रेम नहीं होगा, खुद से इश्क नहीं होगी, आपको खुदा मिल भी जाएगा तो खुदा नहीं लगेगा, भगवान मिल भी जाएगा तो भगवान नहीं मिलेगा। अरे आप तो खुद खुदा हैं, क्यों नहीं जानते कि आप खुदा हैं? मोहब्बत नहीं इसलिए। क्यों नहीं जानते हैं कि आप भगवान हैं? मोहब्बत नहीं इसलिए। जिस दिन आपको आपसे मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, इश्क हो जाएगी, उस दिन आप खुद ही कहेंगे कि मैं खुदा हूँ, अनल हक, और हम बस ब्रह्मास्मि। आप खुद कहेंगे, आप खुद कहेंगे। तो क्यों
आप मोहब्बत नहीं करते खुद से, प्रेम नहीं करते खुद से, इश्क नहीं करते खुद से, खुद के तरफ निगाह नहीं है, खुद पर नज़र नहीं है, दूसरे पर नज़र है, दूसरे पर निगाह है, और हमेशा दूसरे की खामियां खराबियां देखने की आदत है। दूसरे के दाढ़ी में तिनका देखना और अपने आंखों के से तीर नहीं देखना, ये सब की आदत है। तो देखिए, इन आदतों को छोड़िए, बस आंख बंद करके अंदर की भीतर की आंख खोलिए, भीतर के पट खोल ले, समर तो है मिलिए। ये बाहरी आंख से, जाहिरी आंख से मत देखिए। रास्ता चलने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। तो देखिए, मैं अनुभव से, तजुर्बे से इस बात को कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, और ये सब मैं रोज ही कहता हूँ। मेरी वीडियो आप रोज ही सुनेंगे। बिला नागा मैंने कितने 5 सालों से वीडियो कहा हूँ, और सब में यही कहा हूँ कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। लेकिन मेरे कहने से, आपके सुनने से नहीं होगा। आप सुन लेंगे, मानकर बैठ जाएंगे कि मैं खुदा हूँ, सब खुदा हूँ, तो नहीं चलेगा। आपको जानना पड़ेगा, और जानने के लिए मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, इश्क करनी पड़ेगी। ये आपको करना पड़ेगा, ये आपका हकीकत है, सच्चाई है, फितरत है, आदत है, मोहब्बत करना, प्रेम करना, इश्क करना। आप दीवाने हैं, मस्ताने हैं, आप मस्त हैं, तो आप मेरी वीडियो सुनिए, सुन करके कोशिश कीजिए। किसी से तो मोहब्बत नहीं करनी है, किसी से तो प्रेम नहीं करना है, क्योंकि कोई आपके सामने आएगा तो मोहब्बत करेंगे, आपसे मिलेगा तो मोहब्बत करेंगे, लेकिन आप तो हमेशा अपने सामने, अपने आप के सामने होते हैं, अपने साथ होते हैं। आपसे ज़्यादा आपके करीब कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा आपके नज़दीक कोई नहीं है, आपसे अच्छा आपके लिए कोई नहीं है। आप जितने अच्छे हैं, जितने सच्चे हैं, उतने ही काफ़ी है आपके लिए। हर कोई अपने लिए अच्छा है, अपने लिए सच्चा है। भले ये दूसरे के लिए अच्छा नहीं, दूसरे के लिए सच्चा नहीं, दूसरा उसके लिए अच्छा नहीं, दूसरा उसके लिए सच्चा नहीं, लेकिन अपने लिए सब सच्चा है, अपने लिए सब अच्छा है। कोई अपने लिए बुरा नहीं, कोई अपने लिए झूठा नहीं। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए? जितना सच्चा खोज रहे उतना सच्चा आप हैं, जितना अच्छा खोजे उतना अच्छा आप हैं। मोहब्बत के लिए इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। क्योंकि अगर मोहब्बत आप करेंगे तो झूठा भी सच्चा बन जाएगा, बुरा भी अच्छा बन जाएगा, जहर भी अमृत बन जाएगा। उसके अंदर वो पावर, वो ताकत है। बुत भी खुदा बन जाएगा, पत्थर भी भगवान बन जाएगा, मूर्ति भी खुदा बन जाएगा। तो करेंगे मोहब्बत तब ना। करिए, कीजिए, कोशिश कीजिए, और जो मोहब्बत करता है उससे मिलिए, उसके साथ बैठिए। आपके अंदर मोहब्बत होने लगेगी, प्रेम होने लगेगा। अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो अच्छाई आएगी, सच्चे लोगों के संगत में रहेंगे तो सच्चाई आएगी, मस्तो फकीरों के संगत में रहेंगे तो मस्ती आएगी, फक्र आएगा। अल्लाह वालों के साथ रहेंगे तो आपके पास भी अल्लाह आ जाएगा, उनके पास आएगा तो आपके पास भी आ जाएगा, उनको खुदा मिला, आपको भी खुदा मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों की संगत कीजिए जहाँ जाकर आपको आपसे मिलने की तौफीक अता हो, आपसे मिलने की मौका मिले, जो आपको आपसे मिला दे,
जो आपको आप से रूबरू करा दे, जो आपको जगा दे, आप खुदा हैं आपको बता दे, उससे मिलिए, उससे मिलिए, उससे मिलिए। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए कि ड्यूटी में हूँ, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, बोर होने को, अजान होने को है। तो मेरी वीडियो रोज रोज सुनने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए कि मुझे खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। इसके लिए खुद से मोहब्बत करनी पड़ेगी, खुद से प्रेम करना पड़ेगा, खुद से करनी पड़ेगी। और जब खुद को जान लेंगे, पहचान लेंगे, फिर सबको जान लिए, सबको पहचान लिए। अब कोई आपसे बचा नहीं है, कोई आपसे छुपा नहीं है, सब खुदा ही अब जान लिए। अब किसी को जा जा करके देखना है, परखना नहीं है। जो जैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो जैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो जहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है। भाई सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। बुरा है भला है जैसा भी है, मगर वो खुदा है। आप भी बुरा है भला है जैसे भी है, आप भी खुदा है। और सब जैसे भी बुरा भला है, सब खुदा है। क्योंकि खुदा ही है, बुरा भला है तो क्या है, खुदा ही तो बुरा है, खुदा ही तो भला है। खुदा ही तो राम, खुदा ही तो रावण है, खुदा ही तो कृष्ण, खुदा ही तो कंस है, खुदा ही तो मूसा, खुदा ही तो फिरौन है, खुदा ही तो दिन, खुदा ही तो रात है, खुदा ही तो अंधेरा, खुदा ही तो उजाला है, खुदा ही तो जहर, खुदा ही तो अमृत है, खुदा ही इंसान, खुदा ही शैतान है। क्योंकि खुदा के सिवा कोई है ही नहीं, खुदा के सिवा कुछ है ही नहीं, और वही सब कुछ है, वही सब कोई है। ये राज बगैर मोहब्बत के जाहिर नहीं होगी, बिना इश्क के जाहिर नहीं होगा, बिना प्रेम के प्रकट नहीं होगा। तो देखिए आप कुछ भी करते, कुछ भी किए, वो सब बेकार है। इतनी इल्म हासिल किए, इतना अमल किए, इतना वजीफा किए, इतना इबादत, इतना नमाज, इतना हज, इतना ज़कात किए, इतनी दौलत कमाए, इतनी नेकियां कमाए, मगर आप मोहब्बत नहीं हुई अपने आप से, प्रेम नहीं हुआ अपने आप से, इश्क नहीं हुई अपने आप से, इसका मतलब आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते, आप अपने आप को खुदा नहीं समझते। और जिस दिन आप अपने आप को खुदा समझ लेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, इश्क करेंगे, उस दिन आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने पूरी कायनात बनाकर खड़ा कर दिया है, पूरे ब्रह्मांड बनाकर खड़ा कर दिया है, सारे मखलूकात को बनाकर खड़ा कर दिया और खुद ही बनकर खड़े हो गए। अब इन सब की देखभाल करनी, इन सब की सेवा करनी, इन सब की मरम्मत करनी है। जहाँ जहाँ आप सोए हैं वहाँ वहाँ जगानी है। जैसे अपने पूरे बदन के जख्मों को अपने ही हाथों से मरहम लगानी है, अपनी ही डॉक्टर बननी है, अपनी हकीम बननी है, अपनी ही दवा, अपनी ही इलाज, अपनी ही मरहम पट्टी अपने ही हाथों से करनी है। तब आप दुनिया में निकलेंगे सेवा करने के लिए, क्योंकि सब आप है, अपना सेवा करने के लिए निकलेंगे। खल्क की खिदमत खालिक की खिदमत है, खिदमत खल्क खालिक की खिदमत है। तो आप जैसे मदर टेरेसा देखे ना, कुड़ियों का इलाज करती थी, उनके बदन के पिल्लू अपने हाथ से निकालती थी। क्यों? वो जान गई ये सब मैं ही हूँ, ये सब मेरे ही अंग है, ये सब मेरे ही जिस्म है, ये सारे कीड़े मेरे ही पर पड़े हुए हैं। और उसे घृणा नहीं होती थी, और वो घृणा नहीं करती थी। तो ये जब बात आ जाएगी तो किसी से घृणा, किसी से नफरत नहीं होगी। क्योंकि जिससे हम घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, वो आप हैं। आपको उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करनी पड़ेगी। यही इलाज है। कोई मरहम पट्टी, कुड़िया को इलाज जो किया मदर टेरेसा ने, दवा से जख्मों को भरा, लेकिन मोहब्बत से, प्रेम से और रूहानी जख्मों को भरी जाएगी, आत्मा की जख्मों को भरी जाएगी। आत्मा को परमात्मा और रूह को खुदा की जाएगी। तो देखिए ये सब बात जो है बकवास नहीं है। भले ही कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, उपनिषद में नहीं मिलेगी, पंडित गुरु ज्ञानियों में ये बात नहीं मिलेगी, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों में ये बात नहीं मिलेगी। अगर मैं जो बोल रहा हूँ दावे के साथ बोलता हूँ, अगर ये गलत है तो अभी भी मैं जिंदा हूँ। आजमानी है तो आकर आजमा सकते हैं, मेरी गर्दन काट सकते हैं, मुझे
गोली से छल नहीं कर सकते। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आपके लिए, आपको आजमाइश के लिए। मगर ये सब करके क्या होगा? करना तो है आपको अपने आप से मोहब्बत हो कीजिए ना, अपने आप से प्रेम हो कीजिए ना, अपने आप से इसको कीजिए ना, अपने से मोहब्बत, अपने से प्रेम, अपने से इश्क कीजिए ना। करते हैं तो ठीक है, करते हैं तो ठीक है। अगर आपको आपसे मोहब्बत है, आपको आपसे इश्क है, आपको आपसे प्रेम है, तो आप खुदा हैं। ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, ये हमको बताना ही नहीं पड़ेगा। और सब खुदा, ये हमको बताना नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना ही पड़ेगा। तो देखिए, एक ही रास्ता है मोहब्बत, प्रेम, इश्क। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है खुदा को पाने का, खुदा को जानने का, खुदा तक जाने का। मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे तो सभी रास्ते खुदा तक जाते हैं, अनेकों रास्ते हैं जो खुदा तक जाते हैं, मगर एक ही रास्ता है जो खुद तक लाता है, खुद तक आता है और खुद को खुदा बनाता है, खुद को खुदा बताता है। वो रास्ता मोहब्बत का है, प्रेम का, इश्क का है, जो मीरा ने अपनाई, कबीर ने अपनाया। कृष्ण ने जिसकी गीत गाई, जिसकी बांसुरी बजाई, जिसकी लीला रचाई। आप अगर प्रेम करेंगे तो देखेंगे कि आप ही कृष्ण हैं, कोई दूसरा कृष्ण नहीं है। आप ही कृष्ण थे, कोई दूसरा कृष्ण नहीं था। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। फिर वो मुरलिया, फिर वो परिया, फिर वही गीत रे। ये किसने गाया? जिसने मोहब्बत की, जिसने प्रेम किया, जिसने इश्क किया, उसने कहा कि हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे कभी नाम हमारे। आप भी कहेंगे कि हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा और कृष्ण थे नाम हमारे। फिर वो पहलिया, फिर वो मुरलिया, फिर वही गीत रे। फिर वही गीत, वही पहलिया गूंजने लगेगी आपकी रूह में, आपके कान में, आपके दिल में। फिर हर जगह राधा की नाच और कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी, और आप ही कृष्ण, आप ही राधा होंगे। फिर मंदिरों में कृष्ण के लिए, राधा के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मस्जिदों में खुदा के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। मोहब्बत कीजिए, प्रेम कीजिए, इश्क कीजिए, और आप खुदा हैं ये जान लीजिए। सब खुदा ये जान लीजिए, सब कुछ खुदा ये जान लीजिए। मरने से पहले ये काम कर लीजिए, मरने से पहले ये काम कर लीजिए। मौत के नींद में सोने से पहले अपने भीतर के सोए हुए मोहब्बत को जगा लीजिए, प्रेम को जगा लीजिए, इश्क को जगा लीजिए। इतनी मेहरबानी अपने लिए कर लीजिए, अपने लिए इतनी तो मेहरबानी कीजिए, अपने आप के लिए इतना तो कर्म कीजिए। दौलत लाकर, जायदाद लाकर, हीरे जवाहरात पहनाकर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। सिकंदर कुछ नहीं कर सका, फिरौन कुछ नहीं कर सका, रावण सोना का लंका बनाकर कुछ नहीं कर सका। अपने लिए वो सब कुछ नहीं कर सके। क्यों? कि अपने लिए प्रेम नहीं कर सके, अपने लिए मोहब्बत नहीं कर सके, अपने लिए इश्क नहीं कर सके। इसलिए वो दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सके, दूसरे से प्रेम, दूसरे से इश्क नहीं कर सके। तो सबसे पहली नंबर बात, आपको प्रेम करना है तो अपने लिए, मोहब्बत करनी है तो अपने लिए, इश्क करनी है तो अपने लिए, और ये हो जाएगा सबके लिए। अपने लिए होगा तो सबके लिए हो जाएगा, अपने में होगा तो सब में हो जाएगा। अपने अंदर की दिया जलाएंगे तो सबके अंदर का दिया जल जाएगा। पहले अपने अंदर का दिया जलाइए, पहले अपने घर का दिया जलाइए, तो फिर मंदिर मस्जिद में दिया जलाने जाइएगा। तो देखिए, मैं अभी 1 घंटा पहले 1 घंटा 20-30 मिनट का वीडियो बनाया, फिर मौका मिला तो अभी फिर 40 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ। अब आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। मैं बोलता रहूँगा, बोलूँगा,
आप सुनते रहेंगे, सुनेंगे, मगर अमल आपको करना पड़ेगा।